नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक सीएससी सेंटर ऑल इंडिया में। आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं। इस अपडेट में आज हम आपको यह बताएंगे कि हमारे जितने भी किसान थे, जिन लोगों का प्रीवियस आइडेंटिटी ओनर वाला प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने उसके लिए वीडियो बना करके आप लोग को बता दिया था कि आप लोग अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन से अपना डाटा अपडेट कर लीजिए। तो काफी किसानों ने मिसिंग अपडेट इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन में जाकर के अपना डाटा अपडेट कर लिया था और केवाईसी भी कंप्लीट की थी। जैसा कि मैंने उनको वीडियो में बताया था कि पीएम किसान जीवाई से आप केवाईसी कर लीजिएगा। सब कुछ सक्सेसफुल होने के बाद भी आज 1 महीना से ऊपर हो चुका है, किसी का 2 महीना हो गया है, किसी का 15 दिन हो गया है। बार बार किसान भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं सर हमारा अभी तक वहां से जो बेनिफिशियरी का प्रॉब्लम आ रहा था प्रीवियस ओनर का अभी तक हट नहीं पाया है, बताइए कब हटेगा, बताइए हम क्या करें। तो इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा कि आपको कैसे अपना अप्रूवल कराना है, कैसे आपका प्रीवियस आइडेंटिटी ओनर वाला प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को सब कुछ सही तरीके से समझ में आ सके। तो किसान भाइयों आइए ज्यादा देर न करते हुए सबसे पहले आप लोग को पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं और आपको सब कुछ लाइव प्रोसेस बताते हैं। तो किसान भाइयों यह देखिए हम पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा ऊपर आप लोग स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर मैंने आप लोग से बताया था कि अगर प्रीवियस आइडेंटिटी वाला प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ पे देखिए अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आधार नंबर डाल के कैप्चा फिल करके जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे प्रीवियस आइडेंटिटी ओनर का प्रॉब्लम आएगा। तो आइए मैं एक किसान का आपको दिखाता हूँ और ये आपका कैसे सॉल्व होगा इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ देखिए किसान भाइयों मैंने यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया है और कैप्चा फिल कर दिया है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए इनका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर। जो मेन चीज है मुझे आपको दिखानी है, यहाँ पर ये देखिए इसी को सही करने का मैंने पूरा प्रोसेस लाइव मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। इसका वीडियो आप लोग ने देख के इसको अपना डाटा भी सही कर लिया है, लेकिन आप लोग का अप्रूवल नहीं हो रहा है। तो उस अप्रूवल के बारे में आपको बताऊंगा कैसे आप लोग अप्रूवल करवा सकते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, जिन किसानों का इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर का प्रॉब्लम आता है तो आप लोग केवाईसी करने के बाद वेट करते हैं। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि जो इनकम्प्लीट आइडेंटिटी वाला प्रॉब्लम होता है ये म्यूटेशन का प्रॉब्लम होता है, यानी कि वरासत का प्रॉब्लम होता है कि जो पीएम किसान का सिस्टम है वो यह पहचान नहीं पा रहा है कि जो प्रीवियस ओनर था, यानी आपके पिता थे या माता थी या आपके हस्बैंड वाइफ जो भी थे, उनका डेटा इस सिस्टम में मर्ज होगा या म्यूटेशन का प्रॉब्लम आ रहा होगा, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर इनकम्प्लीट का प्रॉब्लम आ रहा है। कहने का मतलब है हो सकता है आपके पिता माता या हस्बैंड वाइफ जो भी पीएम किसान का पहले लाभ प्राप्त कर रहे हो, उसके बाद आपके नाम वरासत से जमीन आई। जमीन आने के बाद आपने पीएम किसान के लिए अप्लाई कर दिया और आपको 1-2 इंस्टॉलमेंट मिल भी गई होंगी। काफी किसानों को 8 से 10 इंस्टॉलमेंट मिल चुकी हैं। फिर भी उनका यहाँ पर इस बार की किस्त में इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ओनर का प्रॉब्लम लगा दिया गया है और पिछली बार जब 20वीं इंस्टॉलमेंट आई थी तो काफी किसानों के स्टेटस में ऐसा प्रॉब्लम दिखा दिया गया था। तो किसान भाइयों इस प्रॉब्लम को सही करने का प्रोसेस मैंने कृषि विभाग से पता किया है, तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं। अगर आपने वहां पे केवाईसी कंप्लीट कर ली है तो घर बैठे आपका ये प्रॉब्लम सही नहीं होगा। इसके लिए आपको अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा और फिजिकल वेरिफिकेशन आपको कैसे कराना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपको सबसे पहले अपने लेखपाल से मिलना है। आपके जो हल्के के लेखपाल होते हैं उनके पास जाइएगा और अपनी जो इस समय की प्रेजेंट की खतौनी है उसको निकाल करके उनको दिखाइएगा और अपनी फार्मर रजिस्ट्री की कॉपी लेते जाइएगा और उनसे बताइएगा कि सर हमारा देखिए फार्मर रजिस्ट्री भी कंप्लीट है और हमारा जो वरासत से हमारे पास जमीन आई है वो देखिए हमारा जो दाखिल खारिज भी हो चुका है और यहाँ पर हमारा नाम भी चढ़ा हुआ है। तो लेखपाल उसको चेक करेंगे, फिर वो अपने सिस्टम में जो प्रीवियस ओनर होगा या आपके पिता हस्बैंड जो भी हो उनका डेटा वहां से रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद आपका डेटा आगे कृषि विभाग को आपके जिले में फॉरवर्ड कर देंगे। आपके जिले में जाने के बाद जो डीएनओ अधिकारी होते हैं वो आपका डाटा फिर से स्क्रूटनी करेंगे। स्क्रूटनी करने के बाद देखेंगे प्रीवियस ओनर का वहां पे जो डेटा था वो हट गया होगा, तो आपका नया डेटा उसमें आ गया होगा। तो आपका नाम और आपका गाटा संख्या मैच करेंगे। सब कुछ अगर मैच कर जाएगा सिस्टम में, उसके बाद वो वहां से अप्रूवल दे देंगे। फिर आपका जो डेटा है वह स्टेट लेवल पे पहुंच जाएगा, यानी एसएनओ के पास। फिर एसएनओ उसको क्या करते हैं, सीधा वेरीफाई कर देते हैं। फिर आपका फॉर्म पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। फिर अगली किस्त में आप लोग पीएम किसान के लाभ को प्राप्त करने के लिए पात्र किसान हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं जितना आसान मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तुरंत नहीं हो जाएगा, इसमें लगेगा समय। इसमें हो सकता है आपका 3 महीना लग जाए या आपका 2 महीना लग जाए। अगर आप एक्टिव इंसान है तो आप जल्दी करवा लेंगे और अगर आप थोड़ा ढीले हैं तो आपको टाइम लग जाएगा करने में, क्योंकि जानते हैं अधिकारी कोई काम करते नहीं है, आपको करवाना पड़ेगा उनसे।
तो किसान भाइयों, मैं आप लोग को एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं आप लोग को एप्लीकेशन बताऊंगा कैसे लिखना है, और उस एप्लीकेशन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर उसका पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर के वहां चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक चाहिए तो आप लोग मेरे यूट्यूब की डिटेल में जाइएगा, तो वहां पे आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पे क्लिक करते ही आपको तुरंत जो फॉर्म का पीडीएफ है एप्लीकेशन का, वह मिल जाएगा। तो आइए मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। अगर आप किसी भी अधिकारी को एप्लीकेशन देके काम कराओगे तो वो कभी मना नहीं कर सकता है, नहीं तो फिर आप उसके खिलाफ बाद में कंप्लेन भी कर सकते हो। लेकिन ऐसे जाकर के फॉर्म दे आओगे, वो फॉर्म ले लेंगे, बोलेंगे हाँ कर देंगे, करते वरते कुछ नहीं है। ऐसे ही आपका फॉर्म पड़ा रहेगा और आप यहाँ पे ऑनलाइन रोज चेक करोगे तो यही दिखाएगा, और आपके स्टेटस से भी वो प्रॉब्लम हटेगा नहीं। क्योंकि काफी किसान मुझे बार बार स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, उनका वही इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम आ रहा है। स्टेटस चेक कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं सर हमारा 2 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, हट नहीं रहा है। तो जो प्रोसेस मैं बताया हूँ उसको आपको फॉलो करना होगा। तो आइए मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। या देखिए किसान भाइयों, एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरह का लिखना है। यहाँ पर देखिए पीएम किसान सत्यापन हेतु आवेदन पत्र, सेवा में माननीय लेखपाल पटवारी कृषि अधिकारी। आपका जो क्षेत्र होगा उसका नाम लिख दीजिएगा, जिला जो लगता है वो सब यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे विषय में आपको लिखना है पीएम किसान पोर्टल पर इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल, त्रुटि को ठीक कराने एवं भूमि अभिलेख सत्यापन कराने हेतु आवेदन। यहाँ पर देखिए महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं, यानी किसी का भी नाम ले सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ राजीव लिख दिया है। मैं राजीव निवासी ग्राम पोस्ट जो आपका लगता होगा वो लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पात्र लाभार्थी हूं, मेरे द्वारा पीएम किसान पर विवरण अपडेट करते समय पोर्टल पर त्रुटि दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर डिटेल आ रहा है। यह त्रुटि इसलिए दिख रही है क्योंकि भूमि के पूर्व स्वामी की पहचान और मेरे नामांतरण म्यूटेशन नामांतरण का सत्यापन अभी पोर्टल पर पूरा नहीं हुआ है। मेरी भूमि का नामांतरण यानी कि म्यूटेशन पहले ही हो चुका है और नवीन खतौनी भू अभिलेख में मेरा नाम दर्ज है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी भूमि का सत्यापन करने की कृपा करें, पोर्टल पर लंबित वेरिफिकेशन को स्वीकृत करें, पूर्व स्वामी की पहचान अधूरी वाली त्रुटि को हटवाने की कृपा करें ताकि मेरा पीएम किसान खाता सक्रिय हो सके यानी एक्टिव हो सके और मुझे योजना का लाभ नियमित रूप से प्राप्त हो सके। आपको जो डॉक्यूमेंट वहां पर देने हैं अपने लेखपाल को, आधार कार्ड की फोटो कॉपी दे दीजिएगा। आपका जो नवीन खतौनी यानी कि जो नया खतौनी निकलवा लीजिएगा, तहसील में 20 रुपए की खतौनी निकलती है, जो मोहर वाली होती है वही आपको देना है। फिर रजिस्ट्री अगर आपने बैनामा कराया, आपको वरासत से जमीन आई है तो आपको एक सेल डीड मिला होगा, रजिस्ट्री की बैनामा की कॉपी मिलेगी, उसका भी आप लोग यहाँ पर फोटो कॉपी दे सकते हैं। और पीएम किसान पोर्टल में जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट या उसका पीडीएफ निकलवा लीजिएगा किसी भी सीएससी सेंटर पर, और आपका जो किसान आईडी है और फार्मर रजिस्ट्री की फोटो कॉपी, इतना चीज आपको देना है। के बाद लेखपाल उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद फिर वेरीफाई करने के बाद अगर आपका डाटा सही पाया जाएगा, पात्र पाया जाएगा, तो वो डीएनओ को भेज देगा। यहाँ पर ऐसे एप्लीकेशन आपको देना है। तो आपको जो भी चीज करवानी है एप्लीकेशन करके देना है, और एप्लीकेशन एक उसको दीजिएगा, एक अपने पास रख लीजिएगा। जिस तारीख को एप्लीकेशन आप लेखपाल को दीजिएगा वो तारीख नोट कर लीजिएगा। उसके बाद उनसे फोन से संपर्क करते रहिएगा कि सर हमारा आपने डाटा भेजा कि नहीं भेजा। अगर आप बार बार पूछेंगे तभी आपको वो भेजेंगे, नहीं तो वो आपका फॉर्म रख करके आगे बढ़ाएंगे नहीं। अगर किसान भाइयों तब भी लेखपाल लोग नहीं करते हैं आपका वेरिफिकेशन, तो आप सीधा बोल दीजिएगा कि मैं जेआरएस कंप्लेन कर दूंगा अगर आप नहीं करेंगे तो, क्योंकि मैं काफी दिन से आपको फॉर्म दे चुका हूँ, एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ, इसको करिए आप। तो वो तुरंत कर देगा, क्योंकि वो डरेगा, सोचेगा कहीं आज जीआरएस ना लगा दे, तो तुरंत वो करके आपका डाटा आगे डीएनओ को भेज देगा। तो ऐसे ही आपका अप्रूवल होगा दोस्तों। सबसे पहले आपका ब्लॉक में यानी तहसील में होगा, उसके बाद आपका जिला में होगा, फिर आपका राज्य यानी स्टेट में होगा, तब जाकर के आपका फॉर्म एक्टिव होगा। फिर आप पीएम किसान का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी बन पाएंगे। तो किसान भाइयों, मैंने आप लोग को पूरा प्रोसेस बता दिया है। इस प्रोसेस को आप लोग अपनाइए, आपका 100 to 100% यहाँ पर फॉर्म एक्टिव हो जाएगा और आप लोग पीएम किसान का लाभ प्राप्त करने लगेंगे। किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।